बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश है बुक 1 लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम इसके जो समरी है उसको समझा था, उसके ट्रांसलेशन को समझा था। और आज के इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उसको डिस्कस करेंगे और जो इसमें सिनोनिम्स आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब। जो वो औरत होती है जो जॉब करती है उसकी नेचर क्या होती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आपको जो है बहुत ज़्यादा आंसर शीट भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 नंबर के ये सवाल होते हैं, 2-2 नंबर का एक सवाल होता है, तो आपको जो है वो 3 से 4 लाइन का जो आंसर होता है वो काफ़ी होता है। आप ग्रामर मिस्टेक ना करें और जो डाटा होता है क्वेश्चन के रेलिवेंट एंटर करें। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई होती है वही बताएं। तो आपके जो 3 से 4 लाइन का दिया गया आंसर काफ़ी होता है, 2 नंबर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन जॉब। उस औरत की जो जॉब करती है उसकी नेचर क्या होती है। द वुमेन वाज वर्किंग इन अ ब्यूटी सैलून, वो एक ब्यूटी सैलून में जाती है। शी डील्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुमेन, जैसे वो लड़के को बताती है कि मैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों को डील करती हूँ। कुछ सुनहरी बालों वाली, कुछ रेड बालों वाली वहाँ पे औरतें आती हैं और डिफरेंट किस्म की औरतें आती हैं, मैं उनको डील करती हूँ। तो यही उस वुमेन की, उस औरत की जॉब की जो होती है वो नेचर होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स। जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की उस वक्त जो है वो टाइम क्या हुआ होता है। तो क्लियर आ रही है। इसका जो पॉसिबल आंसर है वो तो इतना ही है कि इट वॉज 11 o'clock एट नाइट, कि रात के 11 बज रहे थे। लेकिन इसमें मज़ीद थोड़ी सी एडिशन करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं, द वुमेन वॉज गोइंग अलोन टू हर होम, वो अकेली जा रही थी अपने घर। अ बॉय केम बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और एक लड़का जो है पीछे से भागता हुआ आया, उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। इट वॉज 11 o'clock एट नाइट, ये रात के 11 बज रहे थे। ये इसका आंसर इतना काफ़ी है। वुमन वॉज गोइंग अलोन टू हर होम, अ बॉय केम बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, इट वॉज 11 o'clock एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट हैपन्ड व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स। जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। द बॉय होप्ड दैट, उसने ये उम्मीद की थी, ही विल रन अवे, वो भाग जाएगा विद द पर्स, पर्स के साथ। बट द वेट ऑफ द बॉय एंड द पर्स कंबाइंड, जो पर्स का और उस लड़के का अपना वेट है वो कंबाइन हो गए। ही फेल ऑफ हिज बैक ऑन द साइड वे, और वो सड़क के ऊपर अपने कमर के बल गिर गया। हिज लेग्स फ्लू अप, जो उसकी टांगें हैं वो ऊपर उठ गई। द बॉय होप दैट ही विल रन अवे विद द पर्स, बट द वेट ऑफ द बॉय एंड द पर्स कंबाइंड, ही फेल ऑफ हिज बैक ऑन द साइड वे और ऑन द साइड वॉक, हिज लेग्स फ्लू अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन। उस औरत का रिएक्शन क्या होता है जब वो लड़का उसे पर्स छीनने की कोशिश करता है। शी सिंपली टर्न अराउंड, वो मुड़ती है, पीछे को मुड़ती है। शी किक द बॉय, वो लड़के को किक करती है, मारती है। इन द सिटर इन ए सिटर, शी पिक्ड द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट, और उस लड़के को उसकी शर्ट के फ्रंट से उठा लेती है, पकड़ लेती है मजबूती के साथ। ये उस औरत का रिएक्शन होता है, वुमेन का रिएक्शन होता है। इतना आंसर इसके लिए काफ़ी है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्योंकि इसमें इतनी ही बात पूछी गई है कि उस औरत का रिएक्शन क्या होता है, तो उस औरत का जो रिएक्शन होता है, वुमेन का रिएक्शन होता है, वो इतना ही होता है। व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सा इंसिडेंट। वो जो लोग होते हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनका कंडक्ट क्या होता है, वो जो इंसिडेंट देख रहे होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो 2 और 3 पीपल पास्ड बाय, कुछ लोग वहाँ से, 2 से 3 लोग वहाँ से गुजरते हैं। सम स्टूड वॉचिंग द इंसिडेंट, कुछ लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर इंसिडेंट को देखने लग जाते हैं। सम वेंट ऑन देयर वे, और कुछ जो है वहाँ पे चलने लग जाते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। 2 और 3 पीपल पास्ड बाय, सम स्टूड वॉचिंग द इंसिडेंट, सम वेंट ऑन देयर वे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली। जो लड़का है वो फिजिकली कैसा दिखता है, मीन्स कि उसकी सेहत कैसे होती है। द बॉय वॉज 14 to 15 years ओल्ड, वो जो 14 से 15 साल का एक लड़का होता है। ही लुक्ड फ्रेड ही लुक्ड फ्रेल एंड बिलो वाइल्ड, वो जो है कमज़ोर सा लड़का होता है और एक दुबला पतला सा लड़का होता है। ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड टेनिस शूज़, उसने एक जीन्स पहनी होती है और टेनिस शूज़ पहने होते हैं। द बॉय वॉज 15 to 14 years ओल्ड एंड ही लुक्ड फ्रेल एंड विलो वाइल्ड,
ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड टेनिस शूज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमेन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स। जो वो औरत है उसको कुछ झटके देती है उस लड़के को, तो उसका क्या कंडीशन होती है उसकी उस वक्त। व्हेन द वुमेन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, जब वो उसको कुछ झटके देती है, हिज टीथ स्टार्टेड रैटलिंग, ही बिकम अफ्रेड, वो जो उसके दांत होते हैं डर के साथ वो कांपने लगते हैं और वो जो है वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। एंड ही न्यू दैट ही वॉज हेल्पलेस, और वो ये बात जान जाता है कि वो अब बेयारो मददगार हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस। उसका फेस जो है वॉश करने के लिए औरत उसको क्यों कहती है, वो क्यों कहती है कि तुम अपना मुंह धो लो। द बॉय हैज़ अ डर्टी फेस, वो जो लड़का होता है उसका फेस गंदा हो चुका होता है। वुमेन केम टू नो दैट नो बडी वॉज इन हिज होम, जब औरत को ये पता चलता है कि उसके घर में कोई ऐसा नहीं है। टू टेल हिम दैट, उसको जो उसको ये बता सके, टू वॉश हिज फेस, के उसको अपना फेस वो धो ले। उसको कोई इसके घर में ऐसा मौजूद नहीं है जो उसको ये बता सके कि उसका फेस गंदा है, उसको धो लेना चाहिए। शी वॉन्टेड हिम टू लुक प्रेजेंटेबल, वो चाहती है कि वो एक अच्छी शक्ल वाला दिखाई दे, वो साफ़ सुथरा दिखाई दे। द बॉय हैज़ अ डर्टी फेस, वुमेन केम टू नो व्हेन वुमेन केम टू नो दैट नो बडी वॉज इन हिज होम टू टेल हिम दैट हिज फेस वॉज डर्टी, or to tell him to wash his face. She wanted him to look presentable. ये इसका आंसर इतना काफ़ी है। वाई डिड, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द बॉय नॉट रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन, वो उस औरत के घर से भागता क्यों नहीं है, क्यों, हालांकि उसके पास मौका भी होता है, दरवाज़ा खुला होता है, औरत किचन में काम कर रही होती है, और अगर वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था। हमने समरी में ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर वो चाहता तो वो ये भाग सकता था, उसके पास मौका था, उसके पास चांस था, लेकिन वो वहाँ से क्यों नहीं भागता। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द बॉय डिडंट रन फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से नहीं भागता बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, वो उसको अब मज़ीद ये नहीं चाहता था कि उसका ट्रस्ट उसके ऊपर से उठ जाए। ही वांटेड टू शो दैट, वो उसको ये जाहिर करना चाहता था, ही वॉज नॉट एन इंटायरली अ बैड बॉय, वो उसको ये बताना चाहता था, शो करवाना चाहता था कि अब वो मज़ीद वो एक बुरा लड़का नहीं है। तो द बॉय डिडंट रन फ्रॉम हर हाउस बिकॉज ही वांटेड टू he didn't want to be mistrusted now. He wanted to show that he was not an entirely a bad boy. स्टूडेंट्स वो थे हमारे ये क्वेश्चन आंसर सब। अब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को अभी हमने डिस्कस किया जो पेपर में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। स्ट्रैप है हमारे पास फर्स्ट सिनोनिम। स्ट्रैप का मतलब क्या होता है, पट्टी। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पट्टी। स्टूप्ड, स्टूप्ड का क्या मतलब होता है, झुकना, बेंड डाउन, झुकना। फ्रेल, थर्ड है हमारे पास फ्रेल। फ्रेल का क्या मतलब होता है, वीक, वो जो लड़का होता है वो फ्रेल होता है, वो वीक होता है, वो कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर मैं इसका मतलब लिख देती हूँ, कमज़ोर। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का क्या मतलब होता है, पुल्ड। ड्रैग्ड का मतलब होता है धकेलते हुए, वो औरत जो है उस लड़के को धकेलते हुए साथ लेकर जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, धकेलना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, विडो वर्ल्ड। विडो वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, थिन, दुबला पतला। सॉरी, दुबला पतला। विलो वर्ल्ड, वो जो एक लड़का होता है वो 14 से 15 ईयर्स ओल्ड होता है, वो दुबला पतला होता है, वो बहुत कमज़ोर सा लड़का होता है। किचन का क्या मतलब होता है, किचन है स्मॉल किचन, एक रूम के अंदर जो बना होता है, एक बड़ा सारा रूम होता है, उसके अंदर एक स्मॉल किचन होता है, एक छोटा सा किचन होता है। तो किचन का मतलब होता है स्मॉल किचन, एक छोटा सा किचन। नेक्स्ट है हमारे पास स्वीड।
स्वेट का क्या मतलब होता है? चमड़े के या फिर सॉफ्ट लेदर्स को हम बोल सकते हैं। चमड़े के शूज़ वो ख़रीदना चाहता होता है। जब वो औरत को बताता है कि मैं एक स्वेट शूज़ परचेज़ करना चाहता था, ख़रीदना चाहता था, जिसके लिए मैंने चोरी करने की कोशिश की। तो स्वेट का मतलब होता है चमड़े के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स उस स्टोरी के अंदर से, उस चैप्टर के अंदर से जो पेपर में आ सकते हैं, वो डिस्कस किए मैंने आपके साथ। और मैंने आपके साथ समरी डिस्कस की। पिछले लेक्चर में आपके साथ मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जो इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी स्टोरी की, समरी की, और क्वेश्चन आंसर की, और सिनोनिम्स की है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली स्टोरी को डिस्कस करेंगे, अगली कहानी की ट्रांसलेशन को समझेंगे। फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में उसके क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स को समझेंगे। थैंक यू।